एक सवाल है। संतोष यादव कह रहे हैं आप तीनों से मतलब चारों से ही होगा डेफिनेटली आपका वही सवाल, संतोष कि है। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम में टैलेंट काफी है लेकिन यूनिटी दिखाई नहीं देती है, ऐसा क्यों है? इससे भी हाई रेटिंग टूर्नामेंट डिक्लेयर की है। 23% ज्यादा रेटिंग आई है टीवी की, सोशल मीडिया की। वर्ल्ड कप 2023 भाई साहब, 13 साल का वैभव सूर्यवंशी आईपीएल में खेल रहा है और 1.1 करोड़ में बिक गया। ये पाकिस्तान मीडिया के लिए ब्रेकिंग न्यूज है। अरे भैया, आईपीएल तो है ही सपनों की मंडी। यहाँ टैलेंट बिकता है, रिकॉर्ड बनते हैं और हर देश का खिलाड़ी खेलने को बेकरार होता है। और आप इसको अपने पुराने ट्रॉफी के धूल लगे शेल्फ से बड़ा बता रहे हो। अब सुनिए इनका दूसरा सपना। भारत के बिना भी क्रिकेट इवेंट सफल हो सकता है, मतलब सूरज के बिना धूप और समुंदर के बिना लहर। भाई, स्टेडियम कौन भरता है? रेटिंग्स कौन देता है? आईसीसी का बैंक अकाउंट किसकी वजह से फूलता है? एक ही नाम, भारत। अब जरा सुनिए तीसरा सपना। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे T20 में एक तरफा हराया। बस लग रहा था जैसे वर्ल्ड कप जीत लिया हो। भैया, जिस टीम के आधे खिलाड़ी छुट्टी पर हों, उस पर जीतना आपकी उपलब्धि नहीं, उनकी दया है। हकीकत यह है कि भारत के बिना क्रिकेट की कल्पना सिर्फ एक खाली स्टेडियम की गूंज है। वर्ल्ड कप हो या आईपीएल, गेम भारत खेलता है, बाकी दुनिया तालियां बजाती है। तो पाकिस्तान मीडिया से एक छोटा सा मैसेज, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, पर जब उठो, रियलिटी चेक जरूर कर लेना। भाई, आइए जरा सुनिए पाकिस्तानी मीडिया और कौन कौन से सपने बेच रही है। और हाँ, आपका एक लाइक हमारी मेहनत की ताकत बनता है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ जुड़ो, क्योंकि ये सफर हम सबका है। फिर आपको पता है, मैं अभी कुछ देर पहले बात करी थी कि आईपीएल के अंदर इन्होंने अभी एक प्लेयर ऐड किया है, उसका नाम है विभव सूर्यवंशी। यस, 13 साल का है और 13 year उसकी old। उसकी जो ऑक्शन हुई है ना, वो तकरीबन उसकी हुई है 1.1 जी मैं करोड़ देखी में। है, बिल्कुल। और आप देखिए कि 12 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था। फिर एक प्लेयर है, उसका नाम एग्जैक्टली मुझे क्योंकि ठीक से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा अभी कुछ, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, बिल्कुल डेब्यू है उनका। उस प्लेयर के जो इंडिया की डोमेस्टिक है, उसमें रणजी ट्रॉफी खेली है उसने, तमिलनाडु प्रीमियर लीग है शायद वो खेली है। उसमें उसके कोई तकरीबन जो है ना वो 12 इनिंग्स के 612 रन है। और अभी ये बिल्कुल उनका रॉ टैलेंट है, बिल्कुल नया टैलेंट है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। हमारे हम सिस्टम से बहुत बाहर हो गए हैं। हम लोग रोते पिटते इसलिए हैं कि हमारा कप्तान नहीं मिलता। हमारा कप्तान कैसे मिले? जब कोचेस उस लड़के को कप्तान बनाते हैं जो जी हजूरी करता है कोचेस की, जो कोचेस की बातें मानता है। कोचेस उस लड़के को बिल्कुल कप्तान नहीं बनाएंगे जिसमें इसकी छोड़ी है ना T20 की। हार्दिक पांड्या का नाम उसके अंदर आ रहा था, फिर हार्दिक पांड्या की जगह सडनली सूर्य कुमार यादव का नाम आ गया। अच्छा, वो इश्यूज उनमें भी हुए होंगे डेफिनेटली, जो जिस तरह इनको चीजों का दुख होता है उनको भी होता है। लेकिन आप देखें कि टीम में वो आपको नजर नहीं आता। मैं आपको कह रहा हूँ आप पिछला आईपीएल उठा के देखें। आईपीएल में गौतम गंभीर की लड़ाई नहीं हुई विराट कोहली के साथ? टीम में आपको कुछ नजर नहीं आएगा ऐसा। रोहित शर्मा का पड्डा नहीं हुआ होना के साथ? सबके होते हैं फील्ड पे, सबके थे, सबके हैं। लेकिन वो लोग अपनी सवार अब की आबादी के लिए और अपने भारत के लिए खेलते हैं, शो ऑफ नहीं करते। लेकिन इसमें बोर्ड का भी तो बड़ा लेना देना है ना। बोर्ड की देखिए ना आप, मजबूती बोर्ड की आपकी, उनको पता है कि इन्होंने बोर्ड ने हमें बिल्कुल भी जो है वो बेयर नहीं करनी है ये चीज, और इन्होंने हमें ठुड्डे मार के बाहर निकाला। वो ये नहीं कि जिससे रिश्तेदारी है जिससे नहीं है, आप मेरिट पे हो, सही खेल रहे हो तो तैयार है। एग्जैक्टली, रिप्लेसमेंट्स तैयार है। उधर उनको पता है कि भाईजान हमने कुछ ऊंच नीच की तो पीछे जो है ना वो हमें 100 की लाइन लगी हुई है। इधर इनको पता है कि ये इसलिए ब्लैकमेल करते हैं। इनको पता है कि एक सीरीज में हमें ड्रॉप करेंगे, अगली सीरीज में हमारे लिए लोग आवाजें उठाएंगे। अभी भी यही होगा। तो ये देखे ना, अभी हो रहा है ना बाबर रिजवान के लिए जो चल रहा था T20 में, यही था ना कि आपके पास टैलेंट नहीं है भाई, आपके पास पीछे आप रॉ मटेरियल आपका तैयार ही नहीं हुआ, पक्का ही नहीं है, तैयार नहीं कर पा और रहे। आप जो है वो जिसे कहते नहीं है कि आप एक कच्चा फल उतारते हैं और वो फिर जाया ही होता है ना। और उसमें उस फल का भी नुकसान है सारा। बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी है आपने, क्योंकि जब आप वाकई में हर चीज का एक प्रोसेस होता है और उसको बनने में उसको एक प्रोसेस लगता है। देखें परफॉर्मेंस देगा तो सपोर्ट करेंगे। हमारे लिए सर आंखों पर, हमारे लिए सर आंखों पर, ना हमने किसी से कभी कोई मुफाद लेना है, तो ना मैं किसी से इनसे डरता हूँ, ना ये मुझे खाने को देते हैं। जो मेरे से नाराज हो जाएंगे, मेरी बुढ़ी मेरे से नाराज हो जाएगी,
छोड़े, खत्म हो गई बात। पहली दफा आपको सुन रही हूँ ऐसे। नहीं कोई बात नहीं है, नाराज होते हैं, होते रहे भाई, बोलो मैं जो संतोष, बोलता हूँ बोलता कमेंट रहूंगा। करो। खैर जो चीज है उसमें मुझे अप्रिशिएट करना है कि बाबर जो है वो कल बराबर। बड़ा अच्छा हाँ। उसका मेडल हो रहा था बैट, और अल्लाह करे, हमारी दुआएं हैं, इंशाल्लाह। हमें कोई हसद नहीं है भाई, हमारा दिल करता है कि वो परफॉर्म करे बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है। हमारे लिए सर आंखों पर कि हमारे लिए परफॉर्मेंस ऑनर की देगा, बात होगी। परफॉर्मेंस देता रहेगा, हमारे लिए किंग। नहीं देगा परफॉर्मेंस तो हमारे लिए किंग नहीं है, माजरत नहीं, के और साथ, किंग बस। होना एक बहुत जरूरी चीज नहीं है एक्चुअली में। आपकी परफॉर्मेंसेस हमारी बड़ी बेसिक हैं और वो हैं, मतलब वो आपकी एक जॉब है। अगर हम लोग आज कादिर, अगर हम यहाँ प्रोग्राम में बैठकर बात कर रहे हैं तो हम डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हैं और खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। वो हमारा किसी से मुवाजना नहीं है। हमें नहीं जी हाँ। कहलाना कि हम वर्ल्ड बेस्ट जर्नलिस्ट हैं, हमें अपना ना, प्रोग्राम करना है ना भाई, हम जॉब कर रहे हैं, वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट। तो यही बात है कि खिलाड़ियों का काम खेलना है। कुछ भी आपके साथ कोई टैग लगना या कोई किंग लगना या क्वीन लगना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका मकसद ही खेलना है, तो आपको तो खेलना है ग्राउंड में हर हाल में। और इसी के साथ मीरा, मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल लॉस जितना भी हुआ है हमें चैंपियंस ट्रॉफी में, या ये जितने भी टैग्स हैं कप्तानी के, फॉर व्हाटसोएवर, रेपुटेशन मैटर्स द मोस्ट हियर। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब हम आपकी लोग- रेपुटेशन ही डेड हो चुकी है, लोग आपको पसंद नहीं कर, और आप इंडिया ने जीता है। स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडिया ने जीता है और हमने कराया है। हमारे ये को बात भी ये है। एहसास चाहता है अब्बास भाई कि अगर इतनी व्यूवरशिप किसी टूर्नामेंट की आई है तो वो पाकिस्तान उसका मेजबान था। एग्जैक्टली, सही और सही सही। आप देखिए कि आज मैं बड़ा पाकिस्तान की जर्सी पहन के बैठा हूँ कि मुझे बड़े अरसे के बाद अपनी टीम के अंदर इंटेंट दिखाई दी, जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दी है। यार हार जाओ लेकिन खेलो बहादुरों की तरह, और आज बहादुरों की तरह खेले, और शॉट्स भी लगे। हमारे दोनों वो ओपनर जो बुरी तरह नाकाम रहे थे पहले 2 मैचों में, आज के मैच में उन्होंने जो स्टार्ट दिया वो मैच का फर्क साबित हुआ। और हम यही बात कर रहे थे कि आप अपने पावर प्ले को प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। देखिए आपको चांस लेने पड़ते हैं, जो चांस हारिस ने लिए, और उसके बाद हसन नवाज ने जो शानदार बैटिंग की, पाकिस्तान की तारीख की T20 इंटरनेशनल की फास्टेस्ट 100 स्कोर की आज उन्होंने। हम सोच सकते थे, आपके वहम गुमान में था कि जिस वक्त बाबर और रिजवान ओपनिंग किया करते थे हम टारगेट चेस कर लेंगे 200 प्लस, वो भी 4 ओवर बचा के जाएंगे, 4 ओवर पहले टारगेट चेस कर लेंगे। अब्बास भाई ये तो हमारे वहम गुमान में नहीं था। वो आप वसीम बाकरी भाई हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छे टीम के साथ ट्रैवल भी करते हैं, उन्होंने आज फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है, वो गाना इंडिया का जो है ना, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। तो 17-18 साल के बाद हमने कोई इम्पैक्ट देखा, कोई अपनी टीम के अंदर इंटेंट देखी, बहादुरों की तरह खेले। और सलमान अली आगा बहादुरों की तरह टीम लीड करते हुए दिखाई दिए। देखिए मुझे जो अच्छी चीज लगी वो सीनियर्स का रोल रहा। आज आप अगर अपने हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग देखें, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की। शुरू में फिन एलन को आउट किया, वरना इस पिच के ऊपर ऐसा लगता था कि शायद 250 रन बनेंगे। इंडिया की टीम अच्छी है यार, उन्होंने कारनामा किया है, इसको कारनामा कहेंगे आप, इसमें कोई दो राय है नहीं। वो जीत के गए, वो T20 वर्ल्ड कप जीत कर गए, वो फाइनल खेले ICC वर्ल्ड कप का, तो वो कारनामे मुसलसल कर रहे। उनकी क्रिकेट बहुत इंप्रूवमेंट की जाने पे जो दिखाई दे रही है। लेकिन आपके ये प्लेयर अगर तगड़े होके आगे, देखिए मुझे अच्छी तरह याद है, आपको याद होगा बिल्कुल, आपको अगर हसन नवाज को सामने रखे और आपको एक प्लेयर याद होगा जो पाकिस्तान वर्ल्ड T20 टाइटल जीता था, वो शाहजेब हसन था, जो कराची का प्लेयर था और ओपनर खेला था 2009 का वर्ल्ड कप। वो भी इसी तरीके से मारते थे, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए, एरिना में नजर नहीं आए। शर्जील बहुत अच्छा प्लेयर था। मैं टूर्नामेंट का आपसे पूछा है कि ये कितना पैसों के लिहाज से भी एक बड़ा इवेंट था, हर लिहाज से बड़ा इवेंट था। अब बिल्कुल बड़ा इवेंट था। जो अभी ICC चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, ये खासा बड़ा टूर्नामेंट था, और उसका क्रेडिट जहां पर, देखिए इंडिया का क्रेडिट इस वजह से बड़ा है, अगर जो आप आई बॉल की बात कर रहे हैं कि देखने वालों के लिहाज से ये सबसे बड़ा टूर्नामेंट साबित हुआ, तो यार 1.25 अरब की आबादी तो उन्हीं की है। फिर सारी दुनिया में जितने इंडियंस बसते हैं उतने पाकिस्तानी नहीं बसते। क्रिकेट के जितने फॉलोअर आपको पाकिस्तान इंडिया में मिलेंगे उतने आपको शायद और ममालिक में कम मिलेंगे आपको। और ये बड़ी तादाद के अंदर सारी दुनिया में रहते हैं ये लोग।
तो आई बॉल अगर ब्रॉडकास्टर नसीम भाई 33 ब्रॉडकास्टर्स के वीजे इंडियंस के इशू हुए थे, तो आप हिसाब लगाएं जो पाकिस्तान आए हुए थे, जो ब्रॉडकास्ट भी वही कर रहे थे। भाई ब्रॉडकास्ट वही कर रहे थे, प्रोडक्शन उनकी प्रॉपर तौर पे उन्हीं की थी, हर चीज के अंदर उनका कंट्रोल है, और वो कंट्रोल उनकी कॉम्पिटेंसी की वजह से है। आप अगर उनका मार्केट पैसा लेकर आती है तो वो अपनी इजारादारी दिखाते हैं ना यार, वो बिला वजह फ्री फ्रॉम ऑल द वरीज तो अपनी इजारादारी नहीं दिखाते। आबादी तो चाइना की भी बहुत ज्यादा है, चाइना की भी टीम एसोसिएट मुल्क है जहां पाकिस्तान के कोचेस जाके तरबियत देते। तो कहने का मकसद है कि ये इंडिया की जो क्रिकेट में फॉलोअर हैं, इंडिया की जो उनके फैंस हैं इंडियन टीम के, या इंडिया में की आबादी का तनासुब है, वो हमसे कहीं ज्यादा है, और आई बॉल वही लेकर आए। लेकिन मैं इसमें क्रेडिट मोहसिन नकवी साहब को जरूर दूंगा कि वो डटे रहे और वो इस बात पे कायम रहे कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। वो जो साइन करके आए थे उन्होंने उससे पीछे नहीं हटे, वरना ये आवाजें भी आ रही